चाइनीज फूड के बिना तो आजकल गुजारा होता ही नहीं है। चाइनीज फूड होता भी अनहेल्दी है, पर हमने इसे बनाया है बिल्कुल हेल्दी वर्जन में। तो इसमें ना तो मैंने मैदा यूज किया है, ना तो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज किया है, और ना ही इसे मैंने डीप फ्राई किया है। और साथ ही टेस्ट में भी यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, टेस्ट आपको पूरा मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बारीक बारीक वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर डाला है 2 स्पून नमक, और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर लगाकर भाजियों को मिक्स कर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि पानी रिलीज हो जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, लगभग 5 से 10 मिनट। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर भाजी एकदम गीली गीली हो गई है। तो बस इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, आप एक कपड़े की मदद से या फिर इस तरीके से हाथों की मदद से पानी को निकाल लेना है। आपको ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई खास बाइंडिंग एजेंट नहीं यूज करने वाले, तो ये स्टेप करना काफी जरूरी है। तो बस एक बोल में हम वापस से इसे ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम डालने वाले हैं ब्लैक पेपर पाउडर, और अब आता है मेन इंग्रेडिएंट। तो मैंने यहाँ पर यूज किया है रागी का आटा, जो होता है ग्लूटेन फ्री और हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। साथ ही में मैंने यहाँ पर क्रंच के लिए ऐड किया है चावल का आटा, और बस इसे हम प्रेशर लगाकर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पानी वेजिटेबल्स में रहेगा, वही हमें यहाँ पर यूज करना है। आप प्रेशर लगाकर इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये एक डो की तरह तैयार हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमारा यहाँ पर डो ड्राई है, फिर आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम डो की तरह हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ इस तरीके से बॉल्स बना लेने हैं। मैदा और कॉर्नफ्लोर हेल्थ के लिए कितना खराब है ये तो आप सबको पता ही होगा, और अगर बच्चे ज्यादा जिद करते हैं तो आप इस तरीके से जरूर ट्राई करें। तो चलिए, यहाँ पर सारे बॉल्स हमारे तैयार है। अब चाहे तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पनियारम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, और फिर इस तरीके से एक एक बॉल्स हम पनियारम पैन में ही फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम एकदम लो रखना है, और फिर इसे कंटिन्यू इस तरीके से घुमाते घुमाते हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर अपने फ्लेम हाई रखा तो ये बस ऊपर से पक जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। तो लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसे पकने दे। थोड़ी थोड़ी देर पे रोटेट करते रहे, लगभग 5 मिनट लगेंगे, और ये हमारे क्रिस्पी बॉल्स तैयार है। और आजकल मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो इस तरीके से फास्ट फूड खाने का मन तो सभी का होता ही है। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो चलिए, अब यहाँ पर हमारा बॉल्स तैयार है। अब यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं सॉस। तो सॉस भी हम हेल्दी वर्जन में ही बनाएंगे। तो ऑयल में मैंने यहाँ पर डाल लिया है जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज। फ्लेम यहाँ पर पूरा हाई रखना है, फटाफट से मिक्स करते जाएंगे, और साथ ही में ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। अपने अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। फ्लेम यहाँ पर हाई रखना है ताकि वेजिटेबल्स में क्रंच बना रहे, और कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। कोशिश करें कि हर चाइनीज चीज हम लोखंड के कढ़ाई में बनाएं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कुछ सॉसेस, जिसमें है सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस। इसे भी हम फटाफट से हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेंगे। जब भी हम कुछ भी चाइनीज चीज बनाते हैं तो हाथ का स्पीड थोड़ा ज्यादा करना होता है, तो आप कोशिश करें कि फटाफट से इसे बना ले। बस यहाँ पर ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सॉसेस में भी नमक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है। अब यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं पानी। जितना सॉस चाहिए उतना पानी ऐड करें। अब क्योंकि यहाँ पर हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज नहीं करने वाले हैं। उसकी जगह वापस हम यूज करने वाले हैं रागी का आटा। इससे भी हमें उसी तरीके से थिकनेस मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 स्पून रागी का आटा, और पानी डालकर हमें इस तरीके से स्लरी बना लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाते हैं। तो ये हमारा स्लरी तैयार है। अब हम इस स्लरी को डाल देंगे उसी सॉस में। तो ये कॉर्नफ्लोर की तरह तुरंत ही गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। तो इसे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। धीरे धीरे करके हम सारा स्लरी डाल देंगे, और यहाँ पर फ्लेम हमारा पूरा हाई ही है। तो यहाँ पर हमें लगभग 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने बॉल्स बनाए हैं, उसे भी तुरंत हमें ऐड कर देना है। बॉल्स डालने के बाद भी थोड़ा बहुत स्टार्च निकलेगा। अब यहाँ पर हाई फ्लेम में हम 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होते जाएगा, और एक बार ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाए, मंचूरियन बॉल्स तैयार है। गिल्ट फ्री होकर इसे खाए, और बिंदास अपने बच्चों को भी खाने दे। बस इसे हम गर्मा गर्म अब सर्व कर लेंगे, और देखकर ये टेस्ट करने के बाद भी कोई नहीं बता पाएगा कि आपने ये हेल्दी वर्जन में बनाया है। तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये सभी को पसंद आएगा। साथ ही में ऊपर से मैंने यहाँ पर डाल दिया रोस्ट किए हुए सिसमे सीड्स, थोड़ा सा धनिया पत्ती। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस हो तो आप उसे भी जरूर डालें। एक बार आप इस तरीके से मंचूरियन बनाकर देखें, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना।